नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में अटेम्प्ट किया था, 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं इस चैप्टर के। मैं आपको पिछली क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में ज़्यादा एक क्वेश्चन देना चाहता था, पर मैं भूल गया देना। बट कल का और आज का, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन पिछली वीडियो में देना चाहता था वो मेरे कराए गए चारों क्वेश्चन के पैटर्न से सबसे अलग पैटर्न का क्वेश्चन था। तो इससे क्या होता, अगर आप उसे करते और बिना गूगल, बिना चैट जीपीटी के उसके सॉल्यूशन के बारे में 4 से 8 मिनट सोचते, तो उसके बाद जब आप मेरी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो देखते और उस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उसको समझते, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप उसे एक बार में नहीं तो 2 बार में समझ ही जाते। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए 4 से 8 मिनट खपा है। तो इसलिए जो आपका माइंड है वो जरूर से जरूर ध्यान देगा उस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेकेंड वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लीविंग रिमाइंडर्स 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा जा रहा है कि हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि 129 को साथ ही साथ 545 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। साथ ही साथ डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर छोड़ जाए? 129 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़े और 545 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़े? 5 छोड़े। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे लगता है तो आइए देखते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम क्वेश्चन का मतलब अपने माइंड में फिर से चलाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ इशारा अपने माइंड की तरफ से देखने को मिलेगा। क्या? कि हमें वो सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, हमें वो सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 129 को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़े और 545 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़े। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, ये देखिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे एक चिंदी सा, एकदम छोटा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं 3 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। मान लीजिए मैं 3 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये कितना आएगा? 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 1। अब देखिए, क्या मैं यहां पे ऑब्जर्व कर सकता हूं कि जब 3 को 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम 3 में 1 माइनस कर देते तो हमें कितना मिलता? 2। अब इसी 2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो हमें कितना मिलता? 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 मिलता, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 4 डिवाइडेड बाय 9, और बड़ा कैलकुलेशन ले लिए थोड़ा सा। 4 डिवाइडेड बाय 9 तो कितने बार जाएगा? 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आएगा? 1। अब अगर हम इसी 9 में ये रिमाइंडर माइनस कर दें तो
तो हमें मिलेगा 8। अब अगर हम इसी 8 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 4 2 8, रिमाइंडर 0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमें इसके सोल्यूशन में लगाना है। तो कैसे लगेगा आइए देखते हैं। अब देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन का मतलब दोहराएंगे अपने माइंड में कि हमें वो सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 129 को डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़े और 545 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़े, यानी कि डिवीजन कंप्लीटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अगर हम 129 में से ये रिमाइंडर इसका माइनस कर दें तो जो नंबर हमें खोजना है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल करेगा, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। सेम उसी तरीके से अगर हम 545 में से इसका रिमाइंडर यानी कि 5 माइनस कर दें तो जो हमें नंबर खोजना है वो उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो माइनस कर देते हैं। जब हम 129 में से रिमाइंडर यानी कि 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 126। और वही सेम तरीके से अगर हम 545 में रिमाइंडर माइनस कर दें यानी कि 5 माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है 540। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, हमें क्या कहा जा रहा है? हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 126 और 540 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी दोनों में हाईएस्ट नंबर कॉमन होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पहले मैंने कहा था ना, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का कांसेप्ट लगेगा। तो बिल्कुल, तो इसमें आपको ये बताना है कि अब यहाँ पर एचसीएफ का कांसेप्ट लगेगा कि एलसीएम का कांसेप्ट लगेगा। तो आंसर आना चाहिए एचसीएफ का कांसेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा जा रहा है, डिवाइजर ढूंढा जा रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने की टेक्निक क्या होती है? तो आइए देखते हैं। 126 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 21। तो क्या मैं 126 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरीके से हम 540 को भी फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा 2 2 4, 2 7 40, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15। तो क्या मैं इस 540 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हम इसी पॉइंट पे निकाल देते हैं इन दोनों नंबर्स का क्या? इन दोनों नंबर्स का अब हम निकाल देते हैं HCF। इन दोनों नंबर्स का निकाल देते हैं HCF। तो टेक्निक क्या होगी? टेक्निक होगी, अच्छा हाँ, HCF निकालने के पहले इनको और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, पावर वाले फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। इसको किस तरीके से लिखेंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। कॉमन ढूंढेंगे दोनों में तो हमें मिलेगा 2 और 3। 2 की सबसे लोवेस्ट पावर 1 और 3 की सबसे लोवेस्ट पावर 2 ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9, वैल्यू मिलेगी 18। तो 18 ही सबसे हाईएस्ट नंबर है जो 126 और 545 को, सॉरी हाँ 540 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और अगर हम 18 को, सॉरी 129 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा। और अगर हम 545 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 रिमाइंडर देगा। तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो अब आइए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें 3 नंबर कौन से दिए हैं? 398 और
436 और 542। तो हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 398 को डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर छोड़े और 436 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर छोड़े और 542 को डिवाइड करने पर 15 रिमाइंडर छोड़े। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हम 398 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 391। 436 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 425। और अगर हम 542 में से 15 माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 527। इतना मिलेगा। हाँ, अब 391 को, हाँ, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का निकाल देंगे HCF। क्यों? क्योंकि हमें सबसे लार्जेस्ट और कॉमन इन तीनों का फैक्टर ढूंढने को कह रहा है, तो यहाँ पे HCF का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए HCF निकाल देते हैं। ठीक है, तो HCF का कॉन्सेप्ट क्या कहता है निकालने का? कि सबसे पहले निकालो इन तीनों नंबर्स का फैक्टराइजेशन। तो 391 को फैक्टराइज करेंगे, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ही नहीं। तो किससे जाएगा? 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से। 7 5 35 नहीं, फिर 8 से नहीं जाएगा, 9 से, 9 4 36 31 नहीं, 10 11 भी नहीं, 12 13 भी नहीं, 14 15 16 17 हाँ 17 डिवाइड कर देगा। तो 17 2 34, फिर 51 हो जाएगा, फिर 17 3 51, फिर 23 से चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फैक्टराइजेशन खत्म। तो इसको क्या मैं 17 मल्टीप्लाई बाय 23 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। फिर 44 25 को फैक्टराइज करेंगे तो किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब 527 को फैक्टराइज करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 2 7 7 14, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 7 40, 9 और 3 नहीं, 8 से, 9 से, 9 5 45, 9 5 45 नहीं, 10 से, 11 से, 11 से नहीं जाएगा, 12 से, 13 से, 13 3 39 और 13 4 52 नहीं जाएगा, 14 15 16 17 इससे जाएगा, 17 बार में चला जाएगा, 17 बार में चला जाएगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17 3 51, 17 1 जा, तो ये 31 आ जाएगा, ये कैंसिल, पूरा खत्म। तो क्या मैं इसको 17 मल्टीप्लाई बाय 31 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब तीनों का एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 5 का स्क्वायर 17 की पावर 1, 17 की पावर 1, 31 की पावर 1। अब HCF निकालने की टेक्निक क्या कहती है? तीनों में सबसे कॉमन नंबर ढूंढो, तो वो है 17, बातें खत्म, और कोई कॉमन है ही नहीं। तो हमें आंसर मिल गया हमारा कि 17 वो सबसे लार्जेस्ट कॉमन नंबर है जो 391, 425 और 527 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। और अगर वो 398 को डिवाइड करेगा तो वह कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। और अगर वह
436 को डिवाइड करेगा तो 11 रिमाइंडर छोड़ेगा, और अगर 542 को डिवाइड करेगा तो 15 रिमाइंडर छोड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के थर्ड क्वेश्चन पर। तो जो हमारे इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 612 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में दो नंबर गिवन है, पहला 612 और 48। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ग्राउंड है आर्मी का जिसमें 612 आर्मी के मेंबर्स हैं और 48 आर्मी के मेंबर्स बैंड लिए खड़े हैं और मार्च करना है ग्राउंड में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें इन सभी आर्मी मेंबर्स को, जो आर्मी मेंबर्स मार्च करेंगे और जो आर्मी मेंबर्स बैंड लेकर खड़े हैं वो भी मार्च करेंगे, तो इन दोनों ग्रुप्स को कितने कॉलम्स में बांटा जाए कि हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ आर्मी के मेंबर्स रहें। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है जो कि ये कहता है, जो कि ये होता है कि अगर हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो हम निकालेंगे HCF, और अगर हमें गिवन से बड़ा चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकाल देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अब आइए बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या हमें इस गिवन वैल्यूज से बड़ा आंसर नहीं चाहिए कि छोटा? देखिए, हमें इन सभी आर्मी मेंबर्स को कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो हमें क्या चाहिए, गिवन से छोटा आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने की टेक्निक क्या होती है, 612 को फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा 2 3 6 0 6, फिर 2 से जाएगा 1 5 3, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा 5 1, फिर 3 से जाएगा 3 2 नहीं 1 जाएगा ना 1, फिर 7। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3 × 17? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 48 को फैक्टराइज करेंगे, तो ये 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17। इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 × 3। तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है और 3 है। सबसे लोवेस्ट पावर 2 की 2 है, 3 की सबसे लोवेस्ट पावर 1 है। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4 × 3, और सॉल्व करेंगे मिलेगा 12। तो इससे हमें ये पता चलता है, जो वैल्यू निकली है, कि हमें टोटल 12 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स आकर के ग्राउंड में मार्च कर सकेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर हमें गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो हम HCF निकालेंगे, और अगर हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो LCM निकालेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी फोर्थ क्वेश्चन पर। तो जो हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 2 tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank an exact number of times. तो इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स गिवन हैं, जो कि है 504 और 735। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2 टैंक्स हैं जिसमें एक टैंक की जो कैपेसिटी है दूध रखने की वो है 504 लीटर। उसी तरीके से जो दूसरे टैंक की कैपेसिटी है वो है 735 लीटर।
तो हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने को कह रहा है कि ये जो टैंक्स में दूध रखे ना, इनको हमें कंटेनर्स में रखना है, कंटेनर्स में रखना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, जो टैंक है वो बड़ा है कंटेनर से, जो टैंक है वो बड़ा है कंटेनर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टैंक में 504 या 735 लीटर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कंटेनर में 504 या 735 का पूरा दूध आ जाए, कुछ कम आएगा ना। और अगर हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जितने भी कंटेनर्स हैं उसमें जो दूध रखने की कैपेसिटी है वो इक्वल है। तो हमें ये पता चल गया कि हम इतने लीटर दूध को टैंक से निकाल करके नंबर ऑफ मल्टीपल कंटेनर्स में रख रहे हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ दूध रखने की कैपेसिटी है। तो वही कैपेसिटी को हमें फाइंड आउट करना है कि एक कंटेनर में कितना दूध आ सकता है, रख सकते हैं एक कंटेनर में। तो अब बताना है आपको कि हमें गिवन से बड़ा आंसर चाहिए कि छोटा आंसर चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंटेनर, यहाँ पे जो कंटेनर है, सॉरी यहाँ पे जो टैंक है वो कंटेनर से बड़ा है, यानी कि कंटेनर में टैंक की जो कैपेसिटी है वो कंटेनर की कैपेसिटी से ज्यादा होगा। यानी हमें आंसर कितना चाहिए, छोटा चाहिए कि बड़ा? छोटा चाहिए। छोटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF की टेक्निक क्या कहती है कि 504 को फैक्टराइज करो, 2 से जाएगा 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 7। तो क्या मैं इस 504 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरीके से हम 735 को भी फैक्टराइज करेंगे। कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, फिर किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो 5 4 20 और 5 9 45, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49। तो क्या मैं 735 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 का पावर 2। ठीक है। अब HCF निकालने की टेक्निक कहती है कॉमन नंबर्स ढूंढो, तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। और क्या है? 7 है। 3 की सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ 2, यहाँ 1, तो 1। 7 की सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ 1, यहाँ 2, तो 1। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको और सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 21। तो यही हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारे इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू है, प्रॉब्लम की वैल्यू है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और सॉल्व करना होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में जो भी मैंने नए पैटर्न के क्वेश्चन करवाए उससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में, जिसमें हम इसी तरीके से 4 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि अलग पैटर्न के होंगे। लेकिन उससे पहले मैं कल की वीडियो का और आज की वीडियो का होमवर्क दे दूं 2 क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर एक साथ दिख रहा है। इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिए, सॉल्व करिए, इसका आंसर, इसकी वैल्यू जो भी निकले उसे आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर के साथ।